नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज की बड़ी खबर आपको बता दें, आज से 18वीं लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई। चुने हुए सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है। लोकसभा कार्यवाही के पहले ही दिन विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सदन में आया। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद सदस्यता की शपथ लेने के लिए डायस की तरफ आगे बढ़े, विपक्ष ने हाथ में संविधान की प्रति दिखाना शुरू कर दिया। जब तक प्रधानमंत्री मोदी संसद सदस्यता की शपथ ले रहे थे, तब तक विपक्ष हाथ में संविधान लेकर दिखाता रहा लगातार। इतना ही नहीं, इससे पहले संसद के बाहर पूरा विपक्ष हाथ में संविधान की प्रति लेकर मीडिया के सामने भी आया। देखिए दो तस्वीरें। ऊर्जावान विपक्ष नजर आ रहा है, बेहद हौसले बढ़े हुए, एक उमंग, उत्साह, जोश देखने को मिला। अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और मुख्य तौर पर कांग्रेस संविधान की प्रति लेकर मीडिया के सामने आए। संविधान की प्रति के साथ ही प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। देखिए, बहुत समय बाद सोनिया गांधी आपको इस तरीके से नजर आ रही होंगी। हालांकि वो प्रदर्शनों में इस तरह शामिल रही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं वो जो वहां पर सांसदों की भीड़ नजर आ रही है। जब सोनिया गांधी नजर आती हैं, फिर देखिएगा, देखिए कैसे एक तरीके से सबको एनर्जाइज करने की कोशिश वो कर रही हैं और काफी ऊंचा हाथ उठा के संविधान के प्रति दिखाने की कोशिश। मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ नजर आ रहे हैं। और एक तरफ दूसरी ओर पीएम मोदी जब शपथ लेने के लिए आगे बढ़े, देखिए कैसे कांग्रेस में जो सांसद बैठे हुए थे संविधान के प्रति उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी भी मौजूद थे, सुनिए। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कार्यवाही जब शुरू हुई तो उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी मीडिया के सामने आए। रस्मी होता है, एक तरीके से रस्म निभाई जाती है और ये रस्मी संबोधन होता है मजबूत विपक्ष को घेरने के लिए। हालांकि प्रधानमंत्री ने 25 जून 1975 की वो तारीख भी याद दिलाई जब देश में अचानक से आपातकाल लागू किया गया था। प्रधानमंत्री जानते हैं इस बार विपक्ष मजबूत है आंकड़ों के लिहाज से और विपक्ष के पास मुद्दों की भी कोई कमी नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री ने जो कहा, देश को जेल खाना बना दिया गया था। पीएम के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार भी किया। 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी, उसमें सारी जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी। यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। तो वार पलटवार जमकर हुआ। आपने सुना पक्ष और विपक्ष को, प्रधानमंत्री और मल्लिकार्जुन खड़गे। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ संजीव त्रिवेदी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा अशोक तिवारी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। अशोक, मैं आपके पास आऊं उससे पहले संजीव, अहम हो जाता है, दो चीजें हैं संजीव। आज जो पहले दिन हुआ, प्रधानमंत्री जब अपना ये संबोधन देने के लिए आए तो प्रधानमंत्री ने कल की तारीख याद दिला दी। एक तरफ ये मांग होती है, प्रधानमंत्री खुद अपील करते हैं कि विपक्ष सुचारू रूप से सदन चल पाए, इसमें विपक्ष का सहयोग जरूरी है, वो अपील करते हैं, लेकिन टीज भी साथ ही साथ 25 तारीख की याद दिला करके प्रधानमंत्री कर देते हैं। दूसरा, क्या ये पीएम जानते थे इसलिए भी उन्होंने ये किया
कि मैं कहूं ना कहूं विपक्ष जोरदार हमला करेगा और इसलिए बचाव मुद्रा में पहले ही एक दबाव की रणनीति के तहत उन्होंने 25 तारीख का जिक्र कर दिया। आशा, देखिए ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान को लेकर के इस बार जो चुनावी रण हमने देखा है वो चुनावी रण आपको चुनाव के साथ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वो जो चुनावी रण है संविधान को लेकर के उसे संसद तक लेकर आया गया है। आज पहला दिन था और प्रतीकों के जरिए आने वाले दिनों में हमारी मंशा क्या है ये दोनों तरफ से बताया गया। हाथ में संविधान लेकर के जहां कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के सदस्य सब सदन लग रहा था उससे पहले मार्च करते हुए लोकसभा की तरफ गए, वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि एक बड़े दल के साथ समाजवादी पार्टी ने अपनी अलग बैठक की और उसके हाथ में भी संविधान था और वो संविधान जो वो लेकर के जा रहे थे। मैंने पहली बार देखा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग जा रहे थे और आगे आगे चल रहे थे अखिलेश प्रसाद, तो ये भी अपने आप में बड़ा सांकेतिक था कि अखिलेश यादव के साथ अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या से जीत करके आए हैं, फैजाबाद से जीत करके आए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की कोशिश देखिए, उन्होंने उसी संविधान को जो सबवर्ट किया गया था आज से 25 साल पहले उसकी याद उन्होंने दिलाई, 50 साल पहले उसकी याद दिलाई। 25 जून की तारीख कल है ये बोल करके, तो ऐसा लग रहा है कि संविधान के सवाल पर आने वाले दिनों में तो घेरा जाएगा सरकार को, उसको किस तरह से डील करना है इसकी रणनीति तैयार सरकार में तैयार है। और क्योंकि 2027 में चुनाव है खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में कैसे सरकार को घेरना है और लगातार घेरी चलना है कि आप संविधान बदलना चाहते हैं, आप रिजर्वेशन ले लेना चाहते हैं, आप कास्ट सेंसस नहीं कराना चाहते हैं, ये तमाम मुद्दे होंगे तो संविधान उठा करके आज बताने की कोशिश की गई है विपक्ष के द्वारा। ये सवाल आपने जो दाग दिया, क्योंकि यही सवाल अशोक तिवारी से मेरा होता, लेकिन उसके पहले जो कुछ आज हुआ है अशोक मैं बता दूं, फिर मैं आ रही हूं आपके पास। आज जो तस्वीरें देखने को मिली 18वीं लोकसभा में कार्यवाही का पहला दिन था, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें जो सामने आ रही है वो ये, अयोध्या से समाजवादी पार्टी के जो सांसद बने हैं अवधेश प्रसाद, वो हीरो बन गए हैं। सदन में अखिलेश ने अवधेश प्रसाद को आज अपने साथ बिठाया, सदन की पहली पंक्ति में साथ बैठे दिखे अवधेश प्रसाद। ये जाहिर तौर पर एक मैसेजिंग है, मैसेज देने की कोशिश हो रही है। और अशोक यही सवाल था कि क्या ये 2027 की एक झलक भी है कि ये चुनाव कैसे और किस रास्ते लड़ा जाएगा और कहां चोट करनी है, ये अखिलेश यादव समझ चुके हैं। देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि अवधेश प्रसाद का अखिलेश यादव के साथ बैठना लोकसभा में ये वहां के लिए नई बात हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बतौर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जब भी विधानसभा में बैठे और अगर सदन के भीतर अवधेश प्रसाद मौजूद रहे तो अपनी बगल की सीट हमेशा अखिलेश यादव ने दी है। हालांकि उसके पीछे भी उनकी एक रणनीति ये मानी जा रही है कि जिस लोकसभा चुनाव में जिस अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर पूरे देश में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, वही सीट बीजेपी हार गई, तो इसको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस बात को लगातार चर्चा में रखना चाहती है कि जिस सीट को लेकर, जिस राम मंदिर को लेकर, जिस अयोध्या को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर बीजेपी ने पूरे देश में चुनाव लड़ा, वहां पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने बीजेपी को चुनाव हरवा दिया। मुझे लगता है कि संसद के भीतर भी यही एक मैसेज देने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से आज की गई है। लेकिन दूसरी सबसे अहम बात यह भी है कि लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने जो एक नया समीकरण गठित किया था उत्तर प्रदेश में, जिसको पीडीए नाम दिया गया था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसी रणनीति पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव फिलहाल लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज संसद में अवधेश प्रसाद को बगल में बैठाकर यह मैसेज वहां भी दिया गया है कि हमारी पीडीए की रणनीति जो है वो लगातार आगे आती रहेगी। दूसरी सबसे अहम बात यह भी है कि अयोध्या सीट को खासतौर पर समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेताओं की तरफ से, तमाम सारे जो प्रवक्ता हैं जो टेलीविजन के डिबेट्स में भी बैठते हैं, वो भी इस बात को बहुत प्रमुखता से उठा रहे हैं और उनको पार्टी की तरफ से ये कहा भी गया है कि अयोध्या का जिक्र वो अपनी चर्चाओं में जरूर शामिल करें, क्योंकि ये सीट बीजेपी के लिए बहुत सेफ सीट मानी जाती थी और वही सीट बीजेपी हार गई है। खास बात यह भी है आशा जी कि अभी आने वाले दिनों में समूचे उत्तर प्रदेश में पीडीए पंचायत लगाने जा रही है समाजवादी पार्टी। हर जनपद में, हर विधानसभा में 2027 को एक अपना एम मानते हुए समाजवादी पार्टी पीडीए पंचायत का एक बड़ा समीकरण उत्तर प्रदेश में खड़ा करने जा रही है। और अवधेश प्रसाद की बात अगर आप करें तो लगातार आप देखिए कि अयोध्या की सीट का जितना जश्न समाजवादी पार्टी मना रही है, चाहे वो सिंबॉलिकली हो या फिर अवधेश प्रसाद को अपने बगल की कुर्सी देने की बात हो, तो समाजवादी पार्टी बार बार इस बात को बीजेपी की तरफ इंगित करने की कोशिश कर रही है कि देखिए हमने आपको अयोध्या में, फैजाबाद में चुनाव हरवा दिया।
जी। कुल 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है, लेकिन वो अयोध्या सीट को बार बार बीजेपी के सामने प्रस्तुत करती है कि देखिए वहीं से आप चुनाव हार गए, और ये एक पीडीए की रणनीति का हिस्सा है। और अयोध्या से समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार का चुनाव जीतना भी कोई बहुत सामान्य बात नहीं है। वो बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है, वहां से लगातार लल्लू सिंह सांसद बने रहे हैं। लेकिन इस बार अवधेश प्रसाद, आपको ध्यान होगा कि जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तो उस दौरान भी एक नया नारा अयोध्या में देखने को मिल रहा था कि इस बार ना मथुरा ना काशी, अयोध्या में अवधेश पासी। इस तरह का नारा भी हम लोगों ने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान, जब वहां पे चुनावी प्रचार, चुनावी कैंपेन चल रहे थे। तो ये जरूर है कि अभी 37 सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी और गठबंधन उत्साहित है, लेकिन वो इस रणनीति को कहीं से कमजोर होने नहीं देना चाहते हैं, और यही वजह है कि ये तस्वीरें हम लोग के सामने आ रही हैं। संजीव, क्या इसी का नतीजा, एक तो ये जो आपने कहा एक बदलाव देखने को मिला, समाजवादी पार्टी जो है 37 सीटों के साथ तीसरे देश की नंबर 3 पार्टी बन गई है जिसके पास इतने सांसद हैं। एक असर ये हुआ कि लोकसभा में पहली पंक्ति में आज सांसद पहली पंक्ति में बैठे हैं समाजवादी पार्टी के, ये भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। और जो आपने कहा कि आज समाजवादी पार्टी ने अपनी अलग एक बैठक की जो अमूमन देखने को नहीं मिलता था, ये चीजें किस बात की ओर इशारा कर रही हैं या आगे की लड़ाई को किस दिशा में लेके जा रही हैं? देखिए, एक अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश आज समाजवादी पार्टी के नेताओं में जरूर दिखी। जहां संसद में तमाम विपक्ष कांग्रेस के साथ था, उस वक्त अलग बैठक करके और खुद संविधान की प्रतियां लेकर के वो मार्च करते हुए आए। ये दृश्य तो एक साफ दिखा। दूसरी बात जो खास तौर पर दिखाई पड़ी वहां पर, वो ये था कि देखिए इस चुनाव में एक उत्तर प्रदेश में खास तौर पर डिसइंटीग्रेशन बीएसपी के मतों में जो दिखाई पड़ा है, वो बीएसपी का जो मत जो कि सीधा तौर पर ज्यादा था बहन कुमारी मायावती को, इस बार वो मत जो है वो बटा है और बीएसपी के मत तो बहुत ही कम आए, लेकिन माना यही जा रहा है कि चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो अयोध्या हो, हर जगह जैसे ही जनरल सीटों पर दलित उम्मीदवारों को खड़ा किया समाजवादी पार्टी ने, एक जबरदस्त सपोर्ट मिला है। मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, इसलिए संजीव आपको रोक रही हूँ, लेकिन बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रही हैं न्यूज़ 24।